Hello students, myself Kavita Agrawal, lecturer in physics, posted at Government Polytechnic College, Ajmer। चैप्टर 1 में आपको पढ़ा रही थी। चैप्टर 1 में अब तक के लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि भौतिक राशि क्या होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में किन भौतिक राशियों को मूल मात्रक माना गया है, जिन दो भौतिक राशियों को पूरक मात्रक माना गया है वो भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक कई कुछ भौतिक राशियों की हमने एसआई प्रणाली में यूनिट्स क्या हैं वो निकाली थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था विमाएँ एवं विमीय सूत्र क्या होते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे विमीय समांगता का नियम और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण विधि के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, विमीय समांगता का नियम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो ये नियम कहता है कि कोई भी समीकरण हो जिसमें भौतिक राशियां हैं तो उस समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होती है। It states that dimensions of each term on both the sides of equation are same. Example, न्यूटन की गति की जो पहली समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t टाइम है। इन चारों भौतिक राशियों के हमने विमीय सूत्र लिख दिए। ये विमीय सूत्र हमने पिछले लेक्चर में निकाले थे। वेग, त्वरण, तो प्रारंभिक और अंतिम वेग इनका मान अलग अलग होगा, परंतु विमीय सूत्र सभी वेग कोई भी हो सबका सेम होगा। तो विमीय सूत्र v का m0L_t-1, u का विमीय सूत्र m0L_t-1, a त्वरण का विमीय सूत्र m0L_t-2, t स्मॉल t इज टाइम का विमीय सूत्र कैपिटल T। ठीक है, तो समीकरण 1 जो है, इस समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड में v है तो v का विमीय सूत्र m0L_t-1। इस समीकरण 1 की राइट हैंड साइड का पहला पद u का विमीय सूत्र m0L_t-1। दूसरा पद है at को सॉल्व करके देखते हैं कि इस at का विमीय सूत्र क्या आता है। तो a का विमीय सूत्र लिख दिया हमने, उसको मल्टीप्लाई किया t के विमीय सूत्र से तो आया m0L_t-1। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 के प्रत्येक पद v की विमा m0L_t-1, u की विमा m0L_t-1 और at की विमा m0L_t-1। तो 3 टर्म्स हैं, 3 पद हैं समीकरण 1 में और इसके प्रत्येक पद की विमा समान है। तो कोई भी समीकरण हो उसकी प्रत्येक पद की विमा समान होती है, और अगर विमाएं समान नहीं है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह समीकरण गलत है। अब हम विमीय समांगता के नियम से क्या क्या विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, किसी भी दी गई समीकरण की सत्यता की जांच करना। मान लीजिए एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन दिया कि चेक द करेक्टनेस ऑफ g बराबर 4π² L/t²। तो जब हम इस समीकरण को जांचेंगे तो यहाँ पर कितने पद हैं? पद तो लेफ्ट हैंड साइड में एक है, राइट हैंड साइड में एक है। इनके सबकी हम क्या लिखेंगे? पहले विमीय सूत्र लिखेंगे। तो g बराबर हो गया m0L_t-2, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण का विमीय सूत्र वही होगा, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो या कोई और एक्सेलरेशन हो। तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद में राइट हैंड साइड में है 4π² L/t। ठीक है, 4 इज ए नंबर, कोई विमाएं नहीं होती, पाई इज ए नंबर, कोई विमा नहीं होती, स्मॉल l क्या है? प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ।
तो प्रभावी लंबाई मतलब लंबाई, तो लंबाई का विमीय सूत्र कैपिटल L वो लिख दिया। नीचे है टी का क्या बताया, टी इज टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का विमीय सूत्र, आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय। तो चूंकि ये समय है अतः समय का विमीय सूत्र टी, तो ये टी हो गया। L अपॉन टी मतलब वी कैन राइट L टी माइनस 1, टी अपॉन टी नीचे है ऊपर गया तो इसकी पावर क्या हो गई -1। अब अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि इस समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड में g है और g का विमीय सूत्र आया m0 L t माइनस 2, जबकि राइट हैंड साइड का जो 4 पाई स्क्वायर L बाई टी है उसका विमीय सूत्र आया L t माइनस 1। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा समान नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, सो गिवन इक्वेशन इज रॉन्ग, दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो विमीय विश्लेषण विधि का ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हम इससे समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनादर, किसी भी भौतिक राशि का मान एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरित करना, ये हम विमीय सूत्र या विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक भौतिक राशि है Q और भौतिक राशि Q है, तो इस भौतिक राशि को मान लीजिए जैसे हमने कहा कि ये जो मोबाइल है इसका द्रव्यमान है 50 ग्राम, तो भौतिक राशि क्या हुई, द्रव्यमान, ठीक है। 50 क्या हुआ, संख्यात्मक मान हुआ, और ग्राम क्या हुआ, उस भौतिक राशि मास की क्या हुई है, यूनिट हुई है, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत होती है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगी, तभी हम उस भौतिक राशि के बारे में बात बता सकते हैं कि क्या मान है। जैसे केवल मैंने कहा कि इस मोबाइल का मास 50 है, तो केवल 50 कहने से काम नहीं चलेगा, हमें जब तक उसकी यूनिट नहीं बताएंगे तब तक वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से अगर मैंने कहा मोबाइल का द्रव्यमान ग्राम है तो वह भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो मान लीजिए एक भौतिक राशि है Q और Q की न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और यूनिट है किसी एक प्रणाली में U1। इसी भौतिक राशि की दूसरी प्रणाली में यूनिट U2 और न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है। सपोज मान लीजिए 5 किलो दूध है, तो 5 किलो दूध, 5 क्या है, संख्यात्मक मान है, kg इज यूनिट, ठीक है। अब इसको CGS प्रणाली में कन्वर्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम, क्योंकि 1 kg इज 1000 ग्राम। तो जैसे ही हमने यूनिट चेंज की वैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई। तो यही भौतिक राशि है। इसी भौतिक राशि को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मान लीजिए इसकी यूनिट U2 है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है। अब भौतिक राशि को, हर भौतिक राशि का एक विमीय सूत्र होगा और विमीय सूत्र में जो विमाएँ होती है वो कोई भी प्रणाली हो, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, वो विमाएँ हर सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम रहेगी। तो मान लीजिए इसकी विमा है, इस Q भौतिक राशि की विमा है ABC, तो U1 बराबर हो गया M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। इसी तरह से U2 हो गया M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C, ठीक है। अब भौतिक राशि वही है, जैसे 5 किलो दूध बोलो या 5000 ग्राम बोलो, दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, क्योंकि हम सेम भौतिक राशि, केवल हमने प्रणाली चेंज की है
तो बात तो वही है, N1 U1 शुड बी इक्वल टू N2 U2। N2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो N2 हो गया N1 U1, ये U2 इधर नीचे चला जाएगा, तो N1 U1 अपॉन U2 हो गया। अब हम U1 और U2 का मान समीकरण 3 और समीकरण 4 से इस सूत्र में रख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा N2 बराबर N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। यहाँ पर हमने इस भौतिक राशि का ये माना कि बाकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उस पर ये निर्भर नहीं करता। अगर उन दूसरी भौतिक राशियों पर भी निर्भर करते हैं तो मान लीजिए इस पे करंट पे भी निर्भर कर रहा है, तो A1 अपॉन A2 की पावर D, इस तरह से फॉर्मूला जो है ये, और 7 राशियाँ और मतलब कुल मिला के 3 तो ये ऑलरेडी हैं, 4 और लिखे जा सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल कि किस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि पारे का घनत्व CGS प्रणाली में 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आप कंपेयर करो, तो भौतिक राशि इधर मैंने Q रिप्रेजेंट की थी, तो यहाँ भौतिक राशि Q मतलब Q की जगह क्या है, दिस इज डेंसिटी, घनत्व है, ठीक है। N1 ये N1 U1 लिखा था, तो N1 क्या है 13.6 है, U1 क्या है हमारा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, N1 की वैल्यू 13.6 लिख दी, U1 इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम डेंसिटी का विमीय सूत्र लिखें, तो डेंसिटी इज द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमने विमीय सूत्र, मास के लिए कैपिटल M हो गया, वॉल्यूम के लिए L क्यूब लिखोगे, ऊपर जाके L की पावर -3 हो जाएगी, तो D बराबर हो गया mL-3T0। इस यहाँ से अगर हम कंपेयर करें A B C, तो A बराबर क्या हुआ, M की पावर यहाँ क्या है, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब M की पावर 1 यानी A बराबर 1 हो गया। L की पावर -3 मतलब B बराबर क्या हो गया -3, T की पावर 0 मतलब C बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो इस सूत्र में N2 बराबर N1, इस फॉर्मूले में हम A, B एंड C की वैल्यूज़ रख देंगे, N1 की वैल्यू रख देंगे। M1 क्या है, मास जिसमें दिया हुआ है, M2 क्या है, मास जिस यूनिट में हमें निकालना है वो नीचे लिखना है। तो N1 की जगह 13.6, दिया हुआ मास किस में, ग्राम में, तो ग्राम लिख दिया। कन्वर्ट किस में करना है, SI यूनिट्स में, मतलब मास किस में होगा, किलोग्राम में, तो नीचे किलोग्राम लिख दिया। इसी तरह से लंबाई दी हुई सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट किस में करनी, मीटर में, तो नीचे मीटर लिख दिया। टाइम दोनों ही प्रणालियों में टाइम की यूनिट सेकंड होती है, इसलिए S/S, और T की पावर 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। M की पावर 1 है, तो ग्राम अपॉन किलोग्राम की पावर 1 हो गया, सेंटीमीटर अपॉन मीटर की पावर -3। इस पावर -3 का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, N2 बराबर 13.6। अब ग्राम बटा किलोग्राम है, किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो यहाँ लिख दिया 1000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, नीचे बचा 1000, ये आ गया। ये इस मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो आ गया 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा 1/100 की पावर -3। तो चूँकि 100 नीचे है और पावर -3 है, 100 की पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो 100 की पावर 3 हो जाएगा। 100 की पावर 3 का मतलब है 100 गुणित 100 गुणित 100, 3 बार 100 को गुणा करना है, ये कर दिया। नीचे डिवाइड करना है 1000 से और साथ में मल्टीप्लाई करना है इसको 13.6 से। तो N2 बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13600। तो
पारे का घनत्व कितना हुआ? CGS सिस्टम में 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो पारे का घनत्व SI प्रणाली या MKS प्रणाली में कितना होगा? 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप खुद स्वयं जो है ट्राई करें इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, यूज़ दिस फॉर्मूला, कि यदि प्रेशर बराबर, क्वेश्चन है कि यदि दाब बराबर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इफ़ प्रेशर इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन CGS सिस्टम। प्रेशर का मान CGS प्रणाली में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ प्रेशर का मान है किसमें? SI प्रणाली में। कितना दे रखा है? 10, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले प्रेशर का विमीय सूत्र लिखोगे। प्रेशर का विमीय सूत्र लिख के ABC की वैल्यू निकाल लीजिए कि A कितना है। M की पावर जो भी होगी वो A देगा, L की पावर जो होगी वो पावर आपको B देगी, और टाइम की जो भी पावर है वो पावर C के बराबर होगी, राइट। अब इस सूत्र में N2 बराबर N1, इस फॉर्मूले के अंदर N1 मतलब दिया हुआ कितना है? 10, वो रख दोगे। M1 अपॉन M2, तो आपको मास किस में दे रखा है? SI प्रणाली में दे रखा है, मतलब किलोग्राम में दे रखा है। तो M1 की जगह किलोग्राम लिखेंगे, M2 की जगह क्या लिखोगे? ग्राम। यहाँ ध्यान रखना, जिसमें दिया है वो न्यूमरेटर में आएगा और जिसमें निकालना है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो SI प्रणाली में दे रखा है तो मास किलोग्राम ऊपर, निकालना CGS सिस्टम में है तो किलोग्राम बट्टा ग्राम। पावर आप खुद निकालिएगा, मैं नहीं बता रही हूँ। इसी तरह से लंबाई SI प्रणाली में मीटर, नीचे सेंटीमीटर, B की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ रखनी रहेगी। इसी तरह से टाइम दोनों प्रणालियों में सेम है, इसलिए सेकंड बटा सेकंड, और जो भी C की वैल्यू आएगी वो रखिए। सॉल्व कीजिए एंड चेक योर आंसर। तो पढ़ते रहिए, और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, तो अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।